नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। जम्मू कश्मीर के कटरा में वैष्णो देवी मंदिर में मची भगदड़ में 2 महिलाओं समेत 12 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। भगदड़ में 13 श्रद्धालु घायल भी हुए हैं। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। हादसे में मरने वाले श्रद्धालुओं के परिवार वालों को 12-12 लाख रुपए की मदद और घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद मिलेगी। पिछले कई सालों से नए साल के पहले दिन वैष्णो देवी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और इस बार भी कोविड की वजह से कई पाबंदियों के बावजूद बड़ी संख्या में मंदिर में श्रद्धालु पहुंचे थे और इसी दौरान पहले दर्शन करने की होड़ में मची भगदड़ से यह बड़ा हादसा हो गया। तस्वीरें हम आपको हादसे के वक्त की दिखा रहे हैं कि किस तरह से जब रात के 2 बजे थे उस वक्त माता वैष्णो देवी के दरबार में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर पैर रखने की जगह भी नहीं है, हिलने तक की जगह नहीं थी। सवाल यही था कि इतनी संख्या में माता वैष्णो देवी के दरबार पर श्रद्धालु कैसे पहुंच गए। जब रजिस्ट्रेशन होता है, आयोजकों के पास ये जानकारी होती है कि कितने श्रद्धालु मंदिर आज दर्शन करने पहुंचे हैं, कितनों को माता वैष्णो देवी के दरबार दर्शन करवाने हैं, उसके बावजूद हजारों की संख्या में लोग एक जगह पर कैसे इकट्ठा हो गए, कैसे वहां पर अफरा तफरी का ये माहौल हो गया। ये तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से वहां पर इतना बड़ा हादसा हो गया है। 12 लोगों की जान चली गई है, 13 से ज्यादा लोग घायल हुए जिनको अस्पताल पहुंचाया गया है, इलाज चल रहा है। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में गवाही दे रही है कि बहुत बड़ी चूक श्राइन बोर्ड की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से हुई है। नए साल का पहला दिन जब ये लाखों श्रद्धालु मां के दरबार पहुंचे थे दर्शन करने के लिए, खुशियां मांगने आए थे, दुआएं मांगने आए थे, लेकिन इतना बड़ा हादसा हो जाएगा ये किसी को भी अंदाजा नहीं था। तो इन 12 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, इतनी बड़ी चूक वहां पर कैसे हुई, ये तस्वीरें अपने आप में गवाही दे रही हैं। देखिए, कुछ लोग पोल पे वहां पे चढ़े हुए हैं, वहां पे लोगों को अंदाजा हो गया था कि यहां पर कभी भी कुछ भी बड़ा हादसा वहां पर हो सकता है। इक्का दुक्का पुलिस वहां पर नजर आ रही है और ये कोई पहला मौका नहीं है। हर साल मां के दरबार में इसी संख्या में लोग पहुंचते हैं, उसके बावजूद भी उचित व्यवस्था, सही तरीके से इंतजाम वहां पर क्यों नहीं किए गए थे। वहाँ पे पुलिस की इतनी रिस्पॉन्सिबल है कि मतलब जैसे डिवाइडर लगा नहीं सकते थे, उन्होंने आने जाने वालों को मिक्स कर दिया। फिर पुलिस ने मेरी आंखों के ही सामने पुलिस ने खुद ने धक्के मारे पब्लिक को। वहाँ पे 200 डंडे मारे थे, सीटियाँ बजाई थी, उसमें पब्लिक में भगदड़ मच गई और उसमें पब्लिक दब गई। बच्चे, बड़ी बुढ़िया थी, लेडीज थी, जेंट्स थे, वो चढ़ गए। मेरी आंखों के सामने जो मैंने वहाँ पे खड़े होकर खंबे पे काउंट किया 35 थे उस टाइम। मैं तो बीच में पहले नहीं, वहाँ तक रोड में पूरी वहाँ नहीं था, भगदड़ मची जब है तो वहाँ पे भीड़ भाड़ था, उधर से धक्का मारा जा रहा था, इधर से धक्का मारा जा रहा था। तो उसमें बच्चे जो छोटे होते थे तो वो दब रहे थे, महिलाएं दब रही थी। तो बस ये है कि जो बीच में फंस गया था वो निकलने की कोशिश कर रहा था कि मैं बाहर कैसे निकलूँ। अच्छे समझे इन्होंने, मतलब एकदम से वो ले लिया, इन्होंने डिसीजन ले लिया कि ये मतलब कि किसी को डंडा मार रहे, लेडी से पड़ी हुई है, हमारे दोस्त की भी पैर में लगी, किसी के लेडी से को होश नहीं है। बहुत भगदड़ मच गई थी, बिल्कुल भी पैर रखने की जगह नहीं थी। खंबे पे लोग चढ़े हुए थे, जो ये पोल्स लगे होते हैं, और बहुत ही ज्यादा भगदड़ थी। कुंभ मेले के जैसा लग रहा था, मुझे लग रहा है मैंने कुंभ के दर्शन कर लिए। वहाँ पे एक तो कुछ लोगों ने ये अफवाह फैला दी कि ऊपर से पत्थर गिर रहा है, तो ये सुनते ही हम लोग तो माता जी की लाइन में खड़े थे, बट जो लोग क्लॉक रूम में अपना सामान जमाने करने जा रहे थे वो एकदम से भगदड़ मच गई। और इसके बाद जो पुलिस प्रशासन था उसने पूरा कंट्रोल नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कि न्यू ईयर के दिन क्राउड ज़्यादा आएगा। उसके हिसाब से जो पुलिस व्यवस्था थी एकदम ख़राब थी। जब सारा का सारा इंसिडेंट हैपन हो गया उसके बाद फिर वहाँ पर पुलिस प्रशासन जागा। अगर पुलिस प्रशासन पहले ही जाग जाता तो जो ये 14 हत्याएँ हुई हैं और जो कई लोग घायल हुए हैं ये नहीं होता। वैष्णो देवी के भवन के ऊपर रात को जो भगदड़ हुई है, नए साल पे लोग दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे। ये वो लोग हैं जहां से जो अभी माता वैष्णो देवी के भवन से वापस आए हैं। क्या हुआ था रात को, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मनदीप कुमार जी, जिला मोगा मेरा, बागा पुराना शहर का रहने वाला हूँ। और वहाँ प्रशासन की कमी मान लो चाहे कुछ भी कह लो, वहाँ कंट्रोल नहीं था। संगत इतनी ज़्यादा हो गई थी, भीड़, कोई धक्का मुक्की से कुछ ही नहीं पता लग रहा था किसको क्या हो रहा है। उस समय क्या हुआ था जब आप वहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचे हुए थे? कितने लोग यहाँ पर अचानक पहुँच गए? बहुत ज़्यादा लोग थे वहाँ,
मतलब कंट्रोल ही नहीं हुआ किसी से साथ। मतलब वहाँ से भी आ रहे थे, पैर रखने के लिए जगह ही नहीं थी। तो कितने लोग वहां पर घायल हुए हैं जो आपके सामने? आखिर हुआ क्या था उस समय, अचानक हुआ क्या था? बस धक्का मुक्की थी सर, और कुछ कंट्रोल नहीं था, कहने का मतलब। आप बताओ क्या हुआ था? वहाँ ये हुआ था कि यानी कि जिससे जो जाने का रास्ता था ना, तो वो लोग यानी कि जो आप अंदर एंट्री कर रहे थे बदायूं की तरफ, तो वो यानी कि सारा रास्ता उन्होंने रोक लिया, तो जो बाहर निकल रास्ता था उन्होंने बंद कर दिया, तो यानी तो धक्का मुक्की हुई इस तरह। तो यानी कि पुलिस स्टेशन बिल्कुल कम था वहाँ पे, बिल्कुल जो होना चाहिए ना वहाँ था ही नहीं वो पुलिस स्टेशन। तो ये लोग हैं जो रात को वहां पर भवन में थे, जो नए साल के ऊपर दर्शन करने के लिए गए थे, पंजाब से, दिल्ली से, बाकी राज्यों से लोग जहां पर पहुंचे हुए थे। लेकिन अचानक लगभग 12:30 बजे के करीब जहां भगदड़ हो जाती है, जो लोगों का कहना है कि रास्ता बहुत संकरा था और एकाएक लोग जो है वो दर्शन करने की होड़ में माता के भवन की ओर निकलने लगे, और जो लोग वापस आ रहे थे उनके आपस में धक्का मुक्की हुई। उसके बाद ही भगदड़ मचती गई और वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसमें अभी तक जो जानकारी मिली है कि 12 लोगों की डेथ हो चुकी है और 13 लोग जो हैं वो इंजर्ड हैं। लेकिन यात्रा अगर आप देखें तो अभी भी सुचारू है। कटरा में बहुत ज़्यादा भीड़ है, कतारें लंबी लग चुकी हैं, लोग पहुंचना शुरू हुए हैं। हर कोई नए साल के ऊपर माता वैष्णो देवी के भवन पर अपने को शीश झुकाने के लिए आता है, मन्नत मांगने के लिए यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। तो माता के दर्शन के लिए लोगों का सिलसिला पहुँचने का लगातार जारी है। तो नए साल के पहले दिन ये दुखद हादसा हुआ है। माता वैष्णो देवी के दरबार में भगदड़ मचने से 12 लोगों की मौत हो गई है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही जगह है जहां पर माता वैष्णो देवी के दरबार में भगदड़ मची। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं, हालांकि अभी वहां उस जगह को खाली करा दिया गया है। हालांकि कहा यह जा रहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी वहां पर चल रहा था। इस हादसे में आपको बता दें, इस भगदड़ में 12 लोगों की मौत हुई है, 13 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां पर उनका इलाज चल रहा है और प्रशासन, पुलिस, श्राइन बोर्ड पे लगातार सवाल उठ रहे हैं कि इतना बड़ा हादसा साल के पहले दिन, ये दुखद खबर कैसे आ गई? क्यों पूरे इंतजाम वहां पर किए नहीं गए थे? क्योंकि जब ये पहले से मालूम है कि नए साल के मौके पर माता वैष्णो देवी के दरबार में हजारों की संख्या में देश भर के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। ये तस्वीरें देखिए, इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से हादसे को निमंत्रण दिया जा रहा था। देखिए, लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में माता वैष्णो देवी के दरबार उस वक्त श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए, देखिए, जो सड़क के किनारे पोल हैं, खंबे हैं, उन पर चढ़े हुए थे। पैर रखने की जगह नहीं थी। इसी दौरान किसी बात को लेकर वहां अफवाह फैल गई। हालांकि अभी जांच चल रही है कि इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं कि पत्थर गिरने की अफवाह वहां पर फैली, कुछ लोग कह रहे हैं कि वहां पर श्रद्धालुओं में झगड़ा हो गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज वहां पर किया गया। तो कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। लेकिन अपने आप में नए साल के पहले दिन जब श्रद्धालु दुआ मांगने गए थे, खुशियां मांगने गए थे माता वैष्णो देवी के दरबार में, वहां पर यह दुखद हादसा हो जाता है। हालांकि इस घटना पर खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर बनाए, उन्होंने ट्वीट किया है और इस घटना पर दुख जताया है। वहीं दूसरी तरफ एलजी मनोज सिन्हा ने मारे गए लोगों के प्रति अपना शोक व्यक्त किया है और 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया है। लेकिन अपने आप में नए साल के पहले दिन यह दुखद खबर सामने आई है। माता वैष्णो देवी का दरबार, जहां लाखों श्रद्धालु दुआएं मांगने जाते हैं, खुशियां मांगने जाते हैं। नए साल का पहला दिन था, हर कोई यही चाह रहा था कि ये साल हमारे लिए खुशियां लेकर आए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि खुशियों की जगह इतना बड़ा हादसा हो गया। माता वैष्णो देवी के दरबार में ये भगदड़ मची, जिसकी वजह से 12 लोगों की मौत हो गई। अब सवाल यही है कि वहां पर क्या हुआ? रात करीब 2 बजे से 3 बजे के बीच ये घटना हुई है। बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में वहां पर लोग दर्शन करने के लिए पहुंच गए थे। दर्शन करने के दौरान ही वहां पर किसी तरह से कोई अफवाह फैल गई, जिसकी वजह से वहां पर यह भगदड़ मच गई। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से वहां पर प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। कैसे हजारों की संख्या में दरबार के पास इतने सारे श्रद्धालु वहां पर पहुंच गए थे। हम इस समय कटरा में है, जो माता वैष्णो देवी का आधार शिविर है। ये माता का भवन आप ऊपर देख सकते हैं। ये जो पूरा रास्ता यहाँ से माता वैष्णो देवी के भवन की ओर जाता है। और इस समय अगर हम बात करें तो कटरा में
भारी संख्या में लोग जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। कोविड के चलते जो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी उसके चलते भी लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में नए साल के ऊपर माता के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। और भवन में जो भगदड़ मची है उसमें काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है लोग वो घायल हुए हैं। लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो यहाँ पर लाइनें आप देख सकते हैं, भारी संख्या में लोग जो हैं वो दर्शन करने के लिए कटरा पहुंच चुके हैं। अभी तक जो आंकड़ा मिला है उसमें 12 लोगों की डेथ हो चुकी है और 13 लोग जो हैं वो घायल हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे वहाँ पर भवन के ऊपर जो चलाया गया था, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ श्राइन बोर्ड के कर्मचारी और सीआरपीएफ के लोग भी वहाँ पर थे। लेकिन लोगों का हौसला देखिए, अभी भी माता के दर्शन के लिए लोग जो हैं वो यहाँ लाइनों में लगे हुए हैं। बहुत लंबी कतारें यहाँ पर लग चुकी हैं। भवन का जो ऊपर का रास्ता था वो पूरा सर्च करने के बाद दर्शन फिर शुरू करवा दिए गए हैं। यात्रा जो रोकी गई थी उसको फिर बहाल कर दिया गया है और काफ़ी संख्या में लोग जो हैं वो कटरा में इस समय भी पहुंच रहे हैं। अगर हम बात करें तो कटरा मुख्य बस अड्डे से लेकर लगभग 2 किलोमीटर लंबी कतार यहाँ पर अभी भी लगी हुई है। दर्शन करने के लिए लोग बाहर से पहुँच रहे हैं। हालांकि जो भगदड़ वहाँ पर मची थी रात को, उसको देखते हुए श्राइन बोर्ड ने वहाँ पर बहुत कम संख्या में लोगों को यहाँ से भेजने की अनुमति दी जा रही है। कतारें बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी हैं। हालांकि जो बीती रात को हादसा माता के भवन पर वहां पर हुआ है उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर है, लोगों की भी है और श्राइन बोर्ड की भी है कि इतनी संख्या में लोग वहां पर एकाएक पहुंच जाते हैं। और जो लोग पहले कटरा में पहुंचे हुए थे भवन के ऊपर, उसके बाद जम्मू से जो लोग पहुंचे या फिर जो बाहरी राज्यों से लोग कटरा में पहुंचे, वो अचानक वहां पर लोग पहुंच जाते हैं नए साल के ऊपर दर्शन करने के लिए और वहां पर एक बड़ा हादसा हो जाता है। ये 5 तस्वीरें देखिए, इन 5 तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की परिस्थितियां, किस तरह के हालात वहां पर रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए थे। हालात नियंत्रण में नहीं रहे, अफवाह फैली जिसकी वजह से वहां पर भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में 12 लोगों की मौत हो गई है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जैसे ही वहां पर भगदड़ मची उसके बाद प्रशासन जागा और जो लोग वहां पर घायल थे उनको अस्पताल पहुंचाने का सिलसिला वहां पर शुरू हुआ। कहा जा रहा है कि 13 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हालांकि कई श्रद्धालुओं से हमारी बातचीत हुई है, वो कह रहे हैं कि अभी भी कई लोग जो हैं लापता हैं, उनकी कोई खबर वहां पर नहीं मिली है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नए साल के मौके पर देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से लोग मां का आशीर्वाद पाने के लिए माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंचे थे, जम्मू पहुंचे थे, कटरा पहुंचे थे। रजिस्ट्रेशन प्रशासन लगातार वहां पर कर रहा था, ये जाने बिना कि कितनी संख्या में लोग माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंच गए। यहीं पर बड़ी चूक हुई, पुलिस के इंतजाम नाकाफी थे। रात के लगभग 2 से 3 बजे का यह वक्त है जब यह दुखद हादसा वहां पर हुआ है। हालांकि अब प्रशासन जागा है, वहां पर व्यवस्था जो है, वो जो हालात जो हैं वो नियंत्रण में नजर आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन दोबारा वहां पर शुरू कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि केंद्र सरकार भी हालातों पर नजर बनाए हुए। थोड़ी देर पहले हमारे संवाददाता ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा इस हादसे पर, सुनिए। जैसे आप रिपोर्ट कर रहे हैं 12-13 लोग जख्मी हैं, उनको नीचे कटरा में नारायणा अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस पूरे घटनाक्रम की सूचना प्राप्त कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अपनी नसीहत एडवाइस भी दे रहे हैं और तमाम अधिकारियों के साथ, प्रशासन के साथ स्वयं वो बातचीत कर रहे हैं लगातार जब से ये सूचना प्राप्त हुई है। बिल्कुल, पीएम मोदी ने ट्वीट किया है जितेंद्र जी, क्योंकि वहां पर कड़ा अनुशासन होता है, लोग नियमों का पालन करते हैं। इससे पहले इस तरह की तस्वीरें कभी सामने नहीं आई, तो सवाल ये खड़ा होता है कि चूक कहां पर हुई? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, इसमें इनकार करना कठिन है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने भी इन आवर लिविंग मेमोरी वी हैव नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक दिस। लेकिन एक बात होने लगी है, कुछ एक वर्षों से एक ट्रेंड बना है कि न्यू ईयर ईव पे बहुत ज्यादा रश होने लगा। पहले क्या हुआ करता था कि माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए रश की अपेक्षा होती थी फेस्टिवल सीजन में, नवरात्रियों के दिनों में या इस प्रकार संक्रांति के समय। अब नई पीढ़ी में न्यू ईयर भी एक प्रेफर्ड डेट आ गया है और ये जो घटनाक्रम प्रारंभ हुआ, ये भी वहां कुछ युवा थे आपस में खड़े, कुछ चर्चा हो रही थी, उनमें यह बहस हुई, क्या हुआ। रात के 2-2:30 बजे का समय था। वहीं राष्ट्रपति ने कटरा में हुए हादसे पर दुख जताया। राष्ट्रपति ने ट्वीट किया है, यह जानकर बहुत दुख हुआ कि माता वैष्णो देवी भवन में एक दुर्भाग्यपूर्ण भगदड़ ने भक्तों की जान ले ली। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।
तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर भगदड़ जैसे हालात किस तरह से बने। पैर रखने की जगह नहीं है, चलने की जगह नहीं है। माता वैष्णो देवी के भवन के पास की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रात के 2 से 3 बजे का वक्त था जब यह दुखद हादसा वहां पर हुआ है। पुलिस ना के बराबर वहां पर दिख रही है, कोई व्यवस्था, कोई इंतजाम नहीं थे। हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे। ये तस्वीर देखिए, लोग किस तरह से, जब हालात इस तरह से हो गए तो कोई खंबे पे चढ़ गया, कोई पोल पे चढ़ गया, क्योंकि एकाएक वहां पर अफवाह फैल गई। उस अफवाह की वजह से वहां पर भगदड़ की परिस्थिति बन गई। 12 लोगों की जान इस हादसे में जा चुकी है, 13 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। श्राइन बोर्ड, पुलिस प्रशासन, सब पर सवाल यहां पर उठ रहे हैं कि जब पहले से मालूम होता है कि नए साल के मौके पर लोग माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद, माता वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, तो वहां पर सही व्यवस्था, पूरे इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे। कल रात, वहीं आपको बता दें, कल रात माता वैष्णो देवी मंदिर में हादसा हुआ था। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 13 लोग घायल हो गए थे। हादसे के बाद आज सुबह एक बार फिर यात्रा शुरू हो गई है, रजिस्ट्रेशन वहां पर शुरू हो चुका है। थोड़ी देर पहले न्यूज 18 ने रविंद्र रैना से बातचीत की है, उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। ये जो हादसा हुआ है, इससे जुड़ी क्या जानकारी आप हमसे साझा करना चाहेंगे? बहुत ही दुखद घटनाक्रम हुआ है। भगदड़ मचने से माता वैष्णो देवी जी के दरबार में तकरीबन 12 के करीब जो मां के भक्त थे उनकी जाने चली गई। बहुत सारे श्रद्धालु घायल हैं। चूंकि 31 दिसंबर के दिन रात 12 बजे अनेक ऐसे भगत श्रद्धालु होते हैं जो हर साल मां के दर्शन करने के अभिलाषी होते हैं नववर्ष के आरंभ के समय। तो लगभग वैसा ही हुआ जब कल रात तकरीबन 12 बजे और उसके बाद वहां अचानक बहुत रश हो गया। तकरीबन हर वर्ष 31 दिसंबर को यहाँ बहुत माँ के श्रद्धालु भक्त आके माँ के दर्शन बिल्कुल करके। रविंद्र जी, क्योंकि कोरोना का समय है, संख्या भी सीमित थी, गाइडलाइंस हैं, उसके बावजूद लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। चूक कहाँ पर हो गई? ये सारा मामला, इसकी उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वो सारी जांच होगी और जांच के बाद ही सारे विषय सामने आएंगे। लेकिन एक बहुत दुखद घटनाक्रम हुआ है। इस समय सारे भाजपा के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा, हम सब प्रयासरत हैं कि वहाँ जो भी जिस भी प्रकार की आवश्यकता हो, क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु यात्री घायल हैं। किसी को खून की आवश्यकता है, किसी को अन्य सहयोग की आवश्यकता है। अन्य प्रांतों से, अन्य राज्यों से और जम्मू कश्मीर से भी बहुत सारे जो घायल अवस्था में लोग हैं वो हैं। और हमारा इस समय प्राथमिकता है उन लोगों को सहयोग करने की। और जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं उनके परिवारजनों से हम संपर्क करके उनको भी जिस प्रकार का भी सहयोग हमसे हो पाएगा हम कर रहे हैं। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात करके इस सारे मामले की जानकारी ली है और उन्होंने भी कहा है कि इस वक्त मौके पर पहुंच के जो घायल अवस्था में साथी सहयोगी हैं उनका सहयोग करना। और दूसरा, रविंद्र जी, काफी अनुशासन होता है, इससे पहले इस तरह की तस्वीरें कभी नहीं देखी गई। जी बिल्कुल, आप ने सत्य कहा। लेकिन चूंकि पिछले लगभग 2-2.5 वर्षों से अनेक हमारे धार्मिक स्थल कोरोना के इस पैंडेमिक के समय जो है वो बंद हैं। और चूंकि अब धीरे धीरे ये सारे द्वार और ये यात्राएं खुल रही थी और लोग पिछले कई वर्षों से, 2 वर्षों से, 2.5 वर्षों से माँ के दरबार नहीं जा पाए थे क्योंकि कोरोना काल था। और अचानक 31 दिसंबर के दिन ये अचानक इतनी बड़ी संख्या में वहाँ लोग पहुंचे, जिसका परिणाम हुआ कि वहाँ भगदड़ हो गई और ये एक दुखद घटनाक्रम वहाँ हो गया। रविंद्र जी, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो बता रहे हैं कि जब वहां पर लोगों की मौजूदगी थी तो भीड़ अनियंत्रित होती है और कंट्रोल करने के लिए वहां पर कोई नहीं होता है, प्रशासनिक कमी थी वहां पर। देखिए, हालांकि
माँ वैष्णो देवी जी के यात्रा की पूरी व्यवस्था श्राइन बोर्ड और वहाँ के जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारे मिलके करते हैं और सभी हमेशा से ही सभी तत्पर रहते हैं और व्यवस्थाएं वहाँ सुनिश्चित रहती हैं। जब नवरात्रों का मेला होता है या नवरात्रों के पर्व होता है उस समय भी लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं और बहुत अच्छे से व्यवस्थित तरीके से हमेशा माता जी के दरबार में माँ के लोग दर्शन करते हैं। लेकिन अचानक ये 31 दिसंबर के दिन और नववर्ष के आगमन पर रात के तकरीबन 12 बजे और उसके बाद अचानक इस भीड़ जो श्रद्धालुओं की थी, माँ के भक्तों की थी, वो हो गई और बीच में जब इस प्रकार का घटनाक्रम भगदड़ वाला मच गया तो इससे ये सारा ये दुखद घटनाक्रम हो गया। रविंद्र जी, जो लोग घायल हैं क्या सभी लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है? इस बाबत आपके पास कोई जानकारी है? इस समय सभी साथियों को पहले कटरा के जो यहाँ एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एक हॉस्पिटल है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहां भर्ती कराया गया और अब तुरंत सबको वहां से शिफ्ट करके एक नारायणा हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, और उस हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है और उन सभी जो घायल है उनका इलाज चल रहा है और सभी हम लोग वहां पहुंच रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता वहां पहुंच गए हैं। किसी को भी किसी प्रकार का सहयोग, किसी को अगर ब्लड की जरूरत होगी या अन्य किसी भी प्रकार का सहयोग होगा हम करेंगे। हमारा प्रयास है कि जो घायल अवस्था में है वो सभी साथी हमारे ठीक हो जाए। तो तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से वहां पर रात को 2 से 3 बजे के बीच हालात नियंत्रण के बाहर हो गए। हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए थे। तस्वीर देखिए किस तरह से हजारों की संख्या में माता वैष्णो देवी दरबार पे लोग पहुंचे हुए थे। पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था सही नहीं थी। यही वजह कि इतनी बड़ी लापरवाही वहां पर देखने को मिली। 12 लोगों की जान इस भगदड़ में अभी तक जा चुकी है। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से लोग वहां पर लगातार आगे बढ़ रहे थे और यही वजह सवाल उठ रहा है कि जब हर एक श्रद्धालु का माता वैष्णो देवी के दरबार में दर्शन करने से पहले रजिस्ट्रेशन होता है, संख्या मालूम होती है कि कितने लोग अभी दर्शन कर रहे हैं, कितने लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी इतनी भगदड़ वहां पर कैसे मच गई, यह सवाल अभी भी बना हुआ है। प्रशासन, पुलिस, श्राइन बोर्ड लगातार इनकी व्यवस्था पर बड़े सवाल यहां पर उठ रहे हैं। नए साल का पहला दिन, यह मालूम होता है कि देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग कोनों से मां का आशीर्वाद पाने के लिए लोग यहां पर पहुंचते हैं, लेकिन इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया कि माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ में लोगों की मौत से बहुत दुखी हूं। शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और नित्यानंद राय से बातचीत की और हालात का जायजा लिया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने भी ट्वीट किया। अपने ट्वीट में उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बता दें। माता वैष्णो देवी मंदिर में हुई दुखद दुर्घटना से बहुत दुखी हूं। इस संबंध में मैंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बातचीत की है। प्रशासन घायलों को उपचार पहुंचाने के लिए निरंतर कार्यरत है। इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। और आपको बता दें ये तस्वीरें हम आपको माता वैष्णो देवी के दरबार के दिखा रहे हैं उस वक्त की जब रात को 2 बजे यह हादसा वहां पर हुआ है। इन तस्वीरों को देखकर, इन श्रद्धालुओं को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी संख्या में दर्शन करने के लिए श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए थे। व्यवस्था नाकाफी थी, इंतजाम पूरे नहीं थे। यही वजह है कि इतना बड़ा हादसा वहां पर हो गया। रात 2:15 बजे की ये घटना है। कहा यह जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन नीचे हो रहा था, ऊपर हजारों की संख्या में पहले से ही श्रद्धालु मौजूद थे। हर कोई नए साल के पहले दिन सबसे पहले दर्शन करना चाहता था। यही वजह है कि हजारों की संख्या में लोग वहां पर एक साथ इकट्ठा हो गए। तभी कहा जा रहा है कि किसी बात को लेकर वहां पे झगड़ा हो गया। कोई कह रहा है कि पत्थर गिरने की अफवाह वहां पे फैल गई और अफरा तफरी का माहौल हो गया और एकाएक वहां पर भगदड़ मच गई जिसमें 12 लोगों की जान चली गई।
हम इस समय कटरा में है, जो माता वैष्णो देवी का आधार शिविर है। ये माता का भवन आप ऊपर देख सकते हैं। ये जो पूरा रास्ता यहाँ से माता वैष्णो देवी के भवन की ओर जाता है। और इस समय अगर हम बात करें तो कटरा में भारी संख्या में लोग जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। कोविड के चलते जो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, उसके चलते भी लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में नए साल के ऊपर माता के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। और भवन में जो भगदड़ मची है उसमें काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है लोग वो घायल हुए हैं। लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो यहाँ पर लाइनें आप देख सकते हैं, भारी संख्या में लोग जो हैं वो दर्शन करने के लिए कटरा पहुँच चुके हैं। अभी तक जो आंकड़ा मिला है उसमें 12 लोगों की डेथ हो चुकी है और 13 लोग जो हैं वो घायल हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे वहाँ पर भवन के ऊपर जो चलाया गया था, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ श्राइन बोर्ड के कर्मचारी और सीआरपीएफ के लोग भी वहाँ पर थे। लेकिन लोगों का हौसला देखिए, अभी भी माता के दर्शन के लिए लोग जो हैं वो यहाँ लाइनों में लगे हुए हैं। बहुत लंबी कतारें यहाँ पर लग चुकी हैं। भवन का जो ऊपर का रास्ता था वो पूरा सर्च करने के बाद दर्शन फिर शुरू करवा दिए गए हैं। यात्रा जो रोकी गई थी उसको फिर बहाल कर दिया गया है और काफ़ी संख्या में लोग जो हैं वो कटरा में इस समय भी पहुंच रहे हैं। अगर हम बात करें तो कटरा मुख्य बस अड्डे से लेकर लगभग 2 किलोमीटर लंबी कतार यहाँ पर अभी भी लगी हुई है। दर्शन करने के लिए लोग बाहर से पहुँच रहे हैं। हालांकि जो भगदड़ वहाँ पर मची थी रात को, उसको देखते हुए श्राइन बोर्ड ने वहाँ पर बहुत कम संख्या में लोगों को यहाँ से भेजने की अनुमति दी जा रही है। कतारें बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी हैं। हालांकि जो बीती रात को हादसा माता के भवन पर वहाँ पर हुआ है उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर है, लोगों की भी है और श्राइन बोर्ड की भी है कि इतनी संख्या में लोग वहाँ पर एकाएक पहुँच जाते हैं। और जो लोग पहले कटरा में पहुँचे हुए थे भवन के ऊपर, उसके बाद जम्मू से जो लोग पहुँचे या फिर जो बाहरी राज्यों से लोग कटरा में पहुँचे, वो अचानक वहाँ पर लोग पहुँच जाते हैं नए साल के ऊपर दर्शन करने के लिए और वहाँ पर एक बड़ा हादसा हो जाता है। तो जम्मू कश्मीर के कटरा में वैष्णो देवी में ये बड़ा हादसा हो गया है। वैष्णो देवी में बीती रात करीब 2:15 पर भगदड़ मच गई। इस दर्दनाक हादसे में 2 महिलाओं समेत 12 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। भगदड़ में 15 श्रद्धालु घायल भी हुए हैं। इस दर्दनाक हादसे में पीएम मोदी ने दुख जताया। लगातार इस घटना को वो मॉनिटर कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से उनकी बातचीत हुई है। हादसे में मृतकों के परिवार को 12 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद की जाएगी। हर साल नए साल के मौके पर माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस बार कोविड की वजह से कई पाबंदियों के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचे थे और इसी दौरान पहले दर्शन करने की होड़ में ये भगदड़ वहां पर मची और ये दुखद हादसा नए साल के पहले दिन हो गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये हादसे के वक्त की तस्वीरें हैं। देखिए किस तरह से वहां पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए थे। पैर रखने की जगह नहीं है, लोग वहां पर हिल नहीं सकते हैं। भीड़ जिस ओर धक्का ले जा रही थी, श्रद्धालु उसी ओर जा रहे थे। कुछ लोग देखिए अपने आप को बचाने के लिए खंभों पर, पोल पर चढ़े हुए हैं। पुलिस प्रशासन, कोई व्यवस्था, कोई इंतजाम वहां पर नजर नहीं आ रहा है। श्राइन बोर्ड जिसकी जिम्मेदारी होती है इस मंदिर के देखरेख की, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस प्रशासन, जब पहले से मालूम होता है कि नए साल के पहले दिन देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग कोनों से हजारों की संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं और रात के वक्त जब नया साल शुरू होता है उस वक्त ऐसी परिस्थितियां होती हैं, तो फिर इंतजाम पूरे क्यों नहीं थे? बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने माता वैष्णो देवी मंदिर में हादसे पर दुख जताया। न्यूज़ 18 ने उनसे बातचीत की, सुनिए क्या कुछ कहा। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस हादसे से जुड़ी आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, जो जानकारी मिली है कि रात को लगभग 2:30 बजे 3 नंबर गेट पर जैसे कि दर्शन के लिए बहुत से लाइनें लगी होती है, यात्री बहुत से खड़े होते हैं। जगह तो वहाँ कम रहती है, साइड पे ग्रिलें लगी हुई हैं पहाड़ होने के कारण से। तो एकदम से कोई या तो कोई रूमर किसी ने फैलाई, एकदम से लोग दौड़ने लगे, तो कहीं ग्रिल टूटने का वो कारण हुआ, उसके कारण से लोग गिरे। तो भगदड़ मचने के कारण से लगभग अब तक तो पूरी जानकारी है, हमारे कार्यकर्ता भी वहां पर गए थे। प्रधानमंत्री जी का भी मुझे फोन आया था, तो उनको हमने पूरी जानकारी दी है कि 12 लोग इस वक्त मार्चरी में नारायणा हॉस्पिटल में हैं। तो बहुत ही दुखद हादसा है। अक्सर कभी पिछले 50 सालों में इस प्रकार की बात सुनी नहीं है, लेकिन हालांकि कोरोना के दौरान भी उन्होंने पूरी SOP सफल तरीके से यात्रा को चलाया है। बीच में यात्रा बंद भी की गई थी, नया वर्ष होने के कारण से एकदम जिस प्रकार से लोग ज्यादा आए थे। तो
ये कुल मिलाकर के ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई लोग आते हैं, जितनी भी यात्रा आती है उसको डिसिप्लिन तरीके से दर्शन कराए जाते हैं, लेकिन ये कुल मिलाकर अफवाह बचने के कारण से ये सारी बातें हुई और भगदड़ मची, नहीं तो ऐसा होता नहीं है वहां। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया कि माता वैष्णो भवन में मची भगदड़ की घटना दिल दहला देने वाली है। इससे जानमाल के नुकसान से आहत हूं। इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। वहीं राहुल गांधी ने भी हादसे पर दुख जताया और ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि माता वैष्णो देवी मंदिर में हुई भगदड़ की दुर्घटना दुखद है। मृतकों के परिवारों को मेरी शोक संवेदनाएं, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना है। जम्मू कश्मीर के कटरा में वैष्णो देवी में साल के पहले दिन ये दुखद हादसा हुआ। नया साल खुशियां लेकर आता है। श्रद्धालु इसी उम्मीद, इसी आशा के साथ माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंचे थे, खुशियां मांगने के लिए, दुआएं मांगने के लिए कि ये नया साल 2022 हमारे लिए खुशियां लेकर आए। लेकिन एकाएक वहां पर ये दुर्घटना हो जाती है, ये दुखद हादसा हो जाता है। नया साल का पहला दिन था, हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए थे। हर कोई यही चाह रहा था कि साल के पहले दिन वो माता वैष्णो देवी के दर्शन वहां पर करें। एकाएक वहां पर हजारों की संख्या में माता वैष्णो देवी के भवन के पास हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच गए। पुलिस प्रशासन के इंतजाम नाकाफी थे और यही वजह कि वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई और 12 लोगों की जान चली गई। 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनका नारायण अस्पताल में इलाज चल रहा है। वैष्णो देवी के भवन के ऊपर रात को जो भगदड़ हुई है, नए साल पे लोग दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे। ये वो लोग हैं जहां से जो अभी माता वैष्णो देवी के भवन से वापस आए हैं। क्या हुआ था रात को, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मनदीप कुमार जी, जिला मोगा मेरा। बागा पुराना शहर का रहने वाला हूँ और वहाँ प्रशासन की कमी मान लो, चाहे कुछ भी कह लो, वहाँ कंट्रोल नहीं था। संगति इतनी ज़्यादा हो गई थी, भीड़, कोई धक्का मुक्की से कुछ ही नहीं पता लग रहा था किसको क्या हो रहा है। उस समय क्या हुआ था जब आप वहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे? कितने लोग वहाँ पर अचानक पहुंच गए? बहुत ज़्यादा लोग थे वहाँ, मतलब कंट्रोल ही नहीं हुआ किसी से साथ। मतलब वहाँ से भी आ रहे थे, पैर रखने के लिए जगह ही नहीं थी। तो कितने लोग वहाँ पर घायल हुए हैं जो आपके सामने? आखिर हुआ क्या था उस समय, अचानक हुआ क्या था? बस धक्का मुक्की थी सर, और कुछ कंट्रोल नहीं था। कहने का मतलब आप बताओ क्या हुआ था? वहाँ ये हुआ था कि यानी कि जिससे जो जाने का रास्ता था ना, तो वो लोग यानी कि जो आप अंदर एंट्री कर रहे थे बदाऊं की तरफ, तो वो यानी कि सारा रास्ता उन्होंने रोक लिया। तो जो बाहर निकल रास्ता था उन्होंने बंद कर दिया। तो यानी तो धक्का मुक्की हुई इस तरह। तो यानी कि पुलिस स्टेशन बिल्कुल कम था वहाँ पे, बिल्कुल जो होना चाहिए ना वहाँ था ही नहीं वो पुलिस स्टेशन। तो ये लोग हैं जो रात को वहाँ पर भवन में थे, जो नए साल के ऊपर दर्शन करने के लिए गए थे पंजाब से। और रात को लगभग 2:30 बजे जिस प्रकार से गेट नंबर 3 पर बहुत से लोग थे, शायद कोई अफवाह हुई और उसके कारण से लोग वहाँ से भगदड़ मची। 12 लोगों की जो मृत्यु हुई है, ऐसा पिछले 50 साल में कभी नहीं हुआ। हालांकि कोरोना महामारी के दौरान भी लगातार SOPs की पूरी चिंता की जाती थी और यात्रा भी ठीक डिसिप्लिन तरीके से वहाँ पर चलती है। श्राइन बोर्ड के सभी वहाँ पर गार्ड्स वगैरह लगे रहते हैं। आज प्रधानमंत्री जी से सुबह मेरी बात हुई, उन्होंने पूरी जानकारी इसके बारे में ली है। मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर संयम बना करके रखें। सूचना तंत्र द्वारा पूरा ये कटरा से और दूसरी जगह सूचना दी जा रही है। अपने अपने किसी संबंधियों का पता करने के लिए वहाँ से जानकारी मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हर जगह मौजूद हैं। कहीं किसी को रक्तदान की, किसी को किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो उसके बारे में सहायता पहुँचाई जा रही है। मेरा कटरा जम्मू म्यूनिसिपल कौंसिल के जो चेयरमैन हैं, उनके शशि गुप्ता, उनके साथ भी बात हुई है और बाकी लोगों से भी जानकारी मिल रही है। सभी लोग वहाँ पर उपलब्ध हैं और इस सारे समय में लोगों को संयम बना करके रखना चाहिए ताकि इस प्रकार का हादसा ना हो। और नए साल के कारण से जिस प्रकार से वाकई में ये दुखद घटना है, मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ। तो आज की बड़ी खबर, ये दुखद खबर, नए साल के पहले दिन जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ मच गई, जिसकी वजह से 12 लोगों की जान चली गई है, जबकि 15 लोग घायल हुए हैं।
बीती रात करीब 2:15 पर यह भगदड़ मची और हादसे की जो तस्वीरें सामने आई उनमें भी मंदिर के बाहर भारी भीड़ जुटी हुई नजर आई। पूरे रास्ते में लोग खचाखच भरे हुए दिखाई दिए। कुछ तस्वीरों में तो इतनी भीड़ जुटी हुई दिखी कि पैर रखने की भी जगह नहीं बची। कुछ लोग तो सड़क के किनारे लगे खंभों पर चढ़े हुए, पोल पे चढ़े हुए नजर आए और इसी भीड़ के बीच अचानक अफरा तफरी का माहौल हुआ और भगदड़ मच गई और नए साल के पहले ही दिन यह बड़ा हादसा हो गया। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर रुक करते हैं मेरे सहयोगी पवन का। पवन, अभी क्या हालात है वहां पे? रेस्क्यू ऑपरेशन क्या खत्म हो गया है और प्रशासन की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया? कितना बड़े हादसे के पीछे वजह क्या है? हुआ क्या था उस वक्त ठीक वहां? देखिए रवि, अभी वहाँ पर जो हालात हैं, वहाँ पर जितने भी लोग थे उनको वहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया है। जो घायल थे उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। जिनकी डेथ हो चुकी है वो कटरा हॉस्पिटल में उनका पोस्टमार्टम हो रहा है और उनके परिजन उनसे मिल रहे हैं। जो लोग बाहर से आए थे उनको सूचित कर दिया गया है और परिजन जो है वो जिनकी डेथ हो चुकी है वो हॉस्पिटल के बाहर ही बैठे हुए हैं। आला अधिकारी स्टेट गवर्नमेंट के और श्राइन बोर्ड के अधिकारी जहां पहुंचे हुए हैं। जो उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए थे वो टीम स्पॉट का विजिट करने के लिए भी गई है। जो घायल थे उनसे भी बात हुई है और जो लोग वहाँ से इस भगदड़ में बचकर आए थे, जिन्होंने हमें भी बताया और प्रशासन को भी बताया कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या है। वो वहाँ पर भगदड़ जो है वो रात को लगभग 2:45 के करीब हुई है और जिसमें 12 लोगों की जान चली गई है और 13 लोग जो हैं इसमें अभी तक जो घायल हैं। हालांकि श्राइन बोर्ड की तरफ से कोई स्टेटमेंट अभी तक जारी नहीं की गई है, लेकिन सिर्फ इतना कहा गया है कि जांच की जा रही है कि आखिर वजह क्या रही वहाँ पर जब ये भगदड़ वहाँ मची है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ जो है भवन में हो चुकी थी और उसके बाद ही वहाँ पर जो अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ जिसमें इतने लोगों की जान गई है। और पवन, क्योंकि अब थोड़ी देर पहले हम आपकी रिपोर्ट देख रहे थे, कई श्रद्धालु कह रहे थे कि उनके दोस्त रिश्तेदार जो हैं वो लापता हैं। तो जो श्रद्धालु वहां पहुंचे हुए हैं उनको इस घटना के बाद उनका क्या रिएक्शन? आपके साथ अगर कोई श्रद्धालु हो तो बातचीत करें आप। देखिए, बहुत से लोग यहाँ पर हैं जो अभी भी वैष्णो देवी जाने के लिए तैयार यहाँ बैठे हैं अपना सामान समूह लेकर। आप बताइए अभी क्या कहेंगे? रात को एक हादसा भी बड़ा हुआ है। जाना चाहेंगे? हैं? जाएंगे ऊपर। जाएंगे ऊपर? हाँ, दर्शन करना है। आप बताइए। माता पे जाएंगे, दर्शन करने जाना है। जाना है बच्चों तो जो रात को हादसा हुआ उसे लेकर कोई? देखो जी, वहाँ पे तो जो हादसा इस वजह से हुआ कि जो लोग रात को ज़्यादा गए थे तो उसमें क्या होता है कि 31 तारीख को उन्होंने जब पहुँचे वो कह रहे थे हम फर्स्ट को दर्शन करेंगे, तो भीड़ जाने आने वालों की इकट्ठी हो गई। जो 7 बजे से लोग जा रहे थे वो भी 12 बजे के बाद दर्शन करने के चक्कर में रुके थे, इस वजह से भीड़ ज़्यादा हो गई। वो तो थोड़ा सा कंट्रोल नहीं हो पाया इसलिए। आप बताइए, आप लोग अभी वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। रात को एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें कई लोगों की जान भी गई है, भगदड़ वहाँ पर मची है, लेकिन काफ़ी संख्या में लोग अभी भी आप पहुँच रहे हैं दर्शन के लिए। देखिए, नया साल है, सब लोग चाहते हैं कि नया साल माता रानी के चरणों में बिताया जाए। इतनी दूर से लोग आते हैं यहाँ पर, देश के हर कोने कोने से आते हैं। हम भी पानीपत से आए हैं और हम भी यही दुआ करके आए हैं कि हमारा नया साल अच्छा जाए। देखिए, अगर जो मौत और मृत्यु है वो तो माता रानी के हाथ में है। देखो, जिसने जाना है वो तो उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है ना जी। तो हम चाहते हैं कि जिसको जो भी गुजर गया है इस मौके पर तो उसको शांति मिले और कुछ सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए। भगदड़ हुई है, पता लगा जैसे सुबह हमारे को न्यूज़ आई कि कैंसिल हो जाएगी हमारी यात्रा, तो हमने पहले से एडवांस में टिकट बुक करा रखी थी, क्योंकि हमें हर साल आते हैं तो हमें पता होता है कि यहाँ पर ऐसी भीड़ ज़रूर मिलेगी। लेकिन हाँ, सिस्टमेटिक होना चाहिए, लोगों को अवेयरनेस मिलनी चाहिए कि ऑनलाइन यहाँ पर टिकट्स बुक कर सकें। यहाँ पर काउंटर्स होने चाहिए जिससे लोगों को मुसीबत ना हो और ऐसी कभी भी इन फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए कि लोगों की जान तक चली जाए। आप भी जा रहे हैं? कितने लोग जा रहे हैं? हम 4 लोग हैं, यूपी से आए हैं। तो हम चाहते हैं कि दर्शन हो जाए माता रानी के, तो अच्छा है। अच्छा। तो ये लोग हैं जो अभी वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जहाँ पर कटरा पहुँचे हुए हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है। मैं आपको इस तरफ रवि आपको बताना चाहूँगा, आप ये देखिए, ये बस स्टैंड का नज़ारा है। यहाँ पर आपको इतनी भीड़ कभी भी देखने को नहीं मिलती है। अक्सर कटरा में 40 से 50 हज़ार लोग जो हैं वो दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन कोविड के बाद यहाँ पर पिछले 2-2.5 साल से लोगों की भीड़ नामात्र थी, लेकिन अब नए साल के ऊपर कोविड से जैसे थोड़ी राहत लोगों को मिली है, तो उसके बाद आप जहाँ पर देखें कतारें देखेंगे, वहाँ पर अपना नाम पंजीकरण करवाने के लिए लग चुकी हैं। बड़ी संख्या में लोग वेटिंग में बैठे हुए हैं जो अभी रजिस्टर नहीं करवा पा रहे हैं अपने नाम को। और यहाँ पर लगातार भीड़ जो है कटरा में आज नए साल के दिन बढ़ती जा रही है। हालांकि रात को जो हादसा हुआ है उसे लेकर प्रशासन ने यहाँ पर फिर थोड़ा सा लोगों को यहाँ पर कहा गया है कि अभी यात्रा यहाँ से रजिस्टर्ड होने के बाद आगे की तरफ नहीं उनको जाने दिया जाएगा,
क्योंकि वहाँ पर जो अभी भी भवन में जो लोग हैं उनको पहले वापस भेजा जा रहा है जो वहाँ फंसे हुए थे। और इस समय यात्रा पर्ची काउंटर के बाहर कतारें जो हैं वो आप देख सकते हैं। लोग यहाँ पर जो हैं माता के दर्शन के लिए नए साल के ऊपर पहुँचे हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम आप देखिए लोगों को यहाँ पर मैनेज करने में लगी हुई है, उनको समझा रहे हैं कि आखिर किस तरह से वहाँ पर कंट्रोल करना है। यहाँ पर अगर ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो लोग ज़्यादा भगदड़ ना करें, क्योंकि कटरा में भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। आप इस तरफ का इलाका अगर आप देखेंगे तो ये कटरा मेन बाज़ार नीचे को रास्ता जाता है और दूर दूर तक आपको सिर्फ भीड़ ही दिखाई देगी। ये पहली बार हो रहा है नए साल के ऊपर। हालांकि रात को हादसा होने के बाद भी यात्रियों में, श्रद्धालुओं में उत्साह है, वो माता के दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं। और यहाँ पर आप देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ कटरा में इस बार देखने को मिल रही है। जी रवि। ठीक है पवन, आप लौटेंगे आपके पास और दोबारा आपसे अपडेट लेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने वैष्णो देवी भवन में हुए हादसे पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट किया है कि गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत हुई है, उन्हें घटना की जानकारी दी। आज की भगदड़ की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए। वहीं जांच समिति की अध्यक्षता प्रधान सचिव गृह करेंगे, जिसमें एडीजी जम्मू और मंडलायुक्त जम्मू सदस्य होंगे। माता वैष्णो देवी मंदिर में मची भगदड़ से हुई जनहानि पर गहरा दुख हुआ है। मृतकों के परिवारों के प्रति मेरी संवेदना और घायलों के लिए प्रार्थना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की, उन्हें घटना की जानकारी दे दी गई है। प्रधानमंत्री ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। योगी ने ट्वीट किया कि माता वैष्णो देवी धाम में हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे से मन बहुत दुखी है। मां आदिशक्ति हादसे में दिवंगत हुए लोगों की आत्माओं को शांति और दुर्घटना में घायल हुए लोगों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने की कृपा करें। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। तो आपको बता दें, नए साल के पहले दिन ये दुखद हादसा माता वैष्णो देवी के दरबार में हुआ है। एकाएक रात के 2:15 का वक्त था। हजारों की संख्या में माता वैष्णो देवी के भवन के पास श्रद्धालु वहां पर पहुंच गए थे। प्रशासन, पुलिस, श्राइन बोर्ड के इंतजाम नाकाफी साबित हुए। तस्वीरें हम आपको हादसे के वक्त की भी दिखा रहे हैं। देखिए, ये तस्वीरें अपने आप में गवाही दे रही थी कि बड़ा हादसा वहां पर हो सकता है और